साथियों, आज हम यहाँ पहुँचे हैं डेरा सच्चा सौदा के प्रांगण में और यहाँ पर मिलते हैं आइए डेरा सच्चा सौदा श्रद्धालुओं से। जी सर, आपका नाम? ये हाँ, डॉक्टर एसपी बोहड़ा कहते हैं भाई, और हस्तिनापुर का रहने वाला हूँ भाई। डॉक्टर साहब, आप हस्तिनापुर से आए हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा से संत जी से जुड़े हुए हैं? हाँ भाई, 2 मई 99। तो डॉक्टर साहब, आप एक लंबे अरसे से डेरा सच्चा सौदा के साथ में जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ डेरा सच्चा सौदा में सिखाया जाता है? कौन से वो कार्य हैं जो डेरा सच्चा सौदा में कराए जाते हैं? तो कुछ आप बताएं इस बारे में। भाई, सच्चे सौदे में अच्छाई के लिए क्या नहीं बताया जाता, सब कुछ बताया जाता है। लेकिन भाई, मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई छोटी सी भी बात कहीं हो जाए तो मीडिया उसे दिखाती है, लेकिन सच्चे सौदे में डॉक्टर MS जी, संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इनसा इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, लेकिन किसी जनता से पूछें, जनता को पता ही ना कि सच्चे सौदे के सतगुरु जी इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, इतना रूहानियत के काम कर रहे हैं। तो वहाँ तो इतना कुछ बताया जाता कि 134 मानवता भलाई के कार्यक्रम चल रहे, लेकिन देश में, दुनिया में किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि भाई मीडिया चौथा स्तंभ है, मीडिया दिखाता ही नहीं है। तो मीडिया से रिक्वेस्ट है कि भाई दिखाया करें, अच्छा भी दिखाया करें भाई। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया डेरा सच्चा सौदा के द्वारा 134 से भी अधिक मानवता भलाई कार्य चल रहे हैं, तो क्या इसके पीछे शिक्षा रही है? कौन इसके पीछे, किसकी सोच इसके पीछे रही है? आप ये बताएं हमें। भाई, सब शहंशाहों के शहंशाह डॉक्टर MS जी फिल्में भी बनाई, क्योंकि जवान बच्चे फिल्म देखते थे, ऐसी नंगी पिक्चर देखते थे। तो पिताजी बता रहे थे एक दिन, हम अपने सतगुरु को पिताजी कहते हैं, बता रहे थे कि कोई लड़का आया कि कहने लगा, बेटा कहाँ गया था? नुको जी, फिल्म देखने गया था। तो सतगुरु जी ने सोचा भाई ये बच्चे मानते नहीं, फिल्म देखते हैं, तो सतगुरु जी ने फिल्म ही बना दी दुनिया को सुधारने के लिए। तो ऐसे अच्छे कार्य है। अब एक कार्य के बारे में बताऊँ आपको भाई जी, कि गंदगी में बहन बेटियों को फांसा गया था, जिन्हें वैश्या कहते हैं, जुबान साथ नहीं देती कि वैश्या कहते हैं, ऐसी नाम उनके रखे गए हैं, दलदल में, नरकों में धकेल दिया गया था। तो सच्चे सौदे वाले सतगुरु जी ने, डॉक्टर MS जी ने 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 26 वैश्याओं को अपनी बेटी बना के, और उन्हें किसी सड़क छाप लड़कों से नहीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट लड़के, इंजीनियर लड़कों से उनकी शादी करवाई, उनकी बीमारी जो लगी हुई थी, बीमारी ख़त्म करवाई, जिन्हें 20-20, 30-30 लाख रुपए उन पर लगे उनके इलाज पे। तो एक ही कार्यक्रम बताया, अभी तो 134 हैं, ये तो एक ही बताया। तो डॉक्टर साहब, अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तमाम केस गुरुजी के साथ में चल रहे हैं, तो क्या कुछ आप उन केस के बारे में कहना चाहेंगे? कितनी सच्चाई उन केस में है? भाई, ये तो चारों युग में चला है, राम था तो रावण भी था, और ये तो अच्छाई बुराई की लड़ाई चलती रहे हर युग में। मेरी तो भाई सलाह है बुराई से कि भाई समय की नाजुकता को समझो, और भाई हमारे सतगुरु जी को बाइज्जत रिया किया जाए। और बात ऐसी है कि समय रहते चेत जाओ भाई, समय रहते चेत जाओ। रिक्वेस्ट है सरकार से भी भाई, मीडिया से भी, कि अच्छाई बुराई हमेशा चलती आई है, चलती रहेगी, लेकिन बाद में भाई दिक्कत हो जाती है कि समय पे सतगुरु की इज्जत नहीं हुई। गुरु नानक जी को भी भाई इसमें जेल में रखा गया, और जय गुरुदेव जी को भी। तो बहुत अच्छा, कहने का मतलब हर युग में अच्छाई बुराई की लड़ाई चलती है। तो मेरी तो यही सलाह है भाई कि बुराई से, कि भाई 7 करोड़ जनता जुड़ी, 7 करोड़ नशे बिकने बंद हो गए, 7 करोड़ बोतल बिकनी बंद होगी, तो भाई अच्छाई चल रही है देश में। तो ड्रग्स माफिया और ये जो इधर उधर के भाई वैश्यावृत्ति, गंदगी जो महाराज जी सुधार रहे हैं, लेकिन उनके बाद में महाराज जी इतने बढ़िया कार्यक्रम करे 134, और अब तो महाराज जी के जाने से बुराइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अंत में यही रिक्वेस्ट है सरकार से भी भाई
और सभी बुद्धिजीवियों से, सभी जो धर्म को मानने वाले, अल्लाह राम वाहिगुरु फिर वो परमात्मा को मानने वाले, सभी से यही रिक्वेस्ट है कि भाई बात को समझो और जनता का भला हो तो गुरु जी को भाई इज्जत डेरे में छोड़ कर जाओ भाई। तो ये मेरा अंत में ये है भाई, तो इस देश का भला होगा, जनता का भला होगा भाई। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर से ये डॉक्टर साहब आए थे जिन्होंने हमारे सामने अपने विचार रखे, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।